35 साल की नौकरी और पेंशन सिर्फ 1171। क्या साल 2026 में 1000 रुपये गुजारे के लिए काफ़ी है? ये सवाल है पेंशनर्स का। तो देखिए ईपीएस 95 आखिर क्या है और पेंशनर्स की क्या मांग है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार यही कह रहे हैं कि 1000 काफ़ी नहीं है। इसे लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला और लखनऊ में भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 की एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को आलमबाग बस स्टैंड के प्रथम तल पर आयोजित की गई। इसमें भी लखनऊ मंडल के विभिन्न जिलों के पेंशनर्स और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन की बात कही। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ईपीएस 95 स्कीम क्या है। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 में ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की है, उन्हें 58 साल की उम्र के बाद हर महीने एक पेंशन दी जाती है और यही योजना संगठित और कुछ मामलों में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देने के लिए बनाई गई है। फिलहाल इस योजना में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है और इस लंबे समय से पेंशनर से मांग कर रहे हैं कि ये जो 1000 रुपये है, इस राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह की जाए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें बेहतर आर्थिक मदद मिल सके। तो देखिए, पेंशनर की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी है। वर्तमान में इन पेंशनर्स को औसतन 1171 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है, जबकि न्यूनतम गारंटी सिर्फ 1000 रुपये है। पेंशनर्स इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, लखनऊ में जो बैठक हुई थी उसमें ये बताया गया कि 9 मार्च 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय वो प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन देखने को भी मिला। इस आंदोलन में संगठन के राष्ट्रीय कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में जो है वो धरना प्रदर्शन हुआ था और इसमें पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर करो या मरो के नारों के साथ प्रदर्शन किया गया। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम 7500 मासिक पेंशन, पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा, 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन लागू करना और ईपीएस 95 योजना से वंचित लोगों को 5000 मासिक पेंशन देना, ये शामिल है। अब बैठक में वक्ताओं ने कहा था कि पिछले 8 वर्षों से संगठन आंदोलन, अनशन, रास्ता रोको और जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन कर चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री से भी लगातार मुलाकात की गई है, लेकिन तब भी उनके मांगों पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता और इससे पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ गई है। तो 9 साल का संघर्ष और इनकी 4 बड़ी मांगे हैं। कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी पिछले 9 सालों से लगातार संघर्ष कर रही है और लगातार वो पेंशन की जो राशि है उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रमुख मांग की अगर बात करें तो 7500 रुपये पेंशन की वो बात कर रहे हैं और मुफ्त चिकित्सा सुविधा, इसमें सबसे बड़ी मांग दूसरी जो मानी जा सकती है वो है पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त इलाज का प्रावधान की ये मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही हायर पेंशन का लाभ, ये तीसरी सबसे अहम मांग है उनकी। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के अनुसार सभी पात्र लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का फ़ायदा मिले, ये चाहते हैं। तो देखिए, बाहर हुए सदस्यों की राहत की भी बात इन्होंने उठाई। उन पेंशनर्स को भी लाभ दिया जाना चाहिए जिन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है और इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास पर भी उन्होंने सवाल उठाए। पेंशनर्स कमेटी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 30 से 35 साल तक ईपीएफओ में अपना योगदान देने के बावजूद उन्हें मिलने वाली रकम नाम मात्र है, जो कि 1000 रुपये है। आजकल के दौर में, महंगाई के इस दौर में 2026 में ये जो रकम है ये किसी काम की नहीं है। कमेटी का आरोप है कि सरकार एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन लाखों बुजुर्गों की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही है और उनका ये भी कहना है कि कई सरकारी योजनाओं में बिना किसी योगदान के पेंशन बांटी जा रही है, जबकि जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। तो देखिए, उन्होंने ये भी आंदोलनकारियों ने ये बेहद दर्दनाक आंकड़े भी पेश करते हुए दावा किया है कि कम पेंशन और मुफ्त इलाज की सुविधा न होने के कारण देश में हर दिन 200 से 250 बुजुर्ग पेंशनर्स समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। पेंशनर्स का कहना है कि ये केवल आर्थिक मांग नहीं बल्कि उनके सम्मान के साथ जीने के लिए अधिकार की लड़ाई है। तो अब सवाल यही उठता है कि इसमें आगे क्या, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही सवाल है कि उनकी मांगे कब सुनी जाएगी। आगे का रास्ता
क्या है वो समझना मुश्किल है, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन 11 मार्च तक चलने की उन्होंने बात की थी और इसमें देश भर के अलग-अलग राज्यों से हज़ारों की संख्या में पेंशनर्स पहुंचे थे। कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने भी जंतर मंतर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन देने का वादा भी किया था और कई लोग यहाँ पर पहुंचे भी थे। अब देखना होगा कि क्या सरकार बजट सत्र के इस दूसरे चरण में इन बुजुर्गों की जायज़ मांगों पर कोई ठोस फैसला लेती है या नहीं। जो भी इसमें अपडेट होगा वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।